On behalf of Textbook Super Coaching, I welcome you all. टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से आज हम बात करेंगे कैपएफ पर्सनैलिटी टेस्ट की। बच्चों, हर जगह जहां पे भी हम एग्जाम देते हैं वहां पर्सनैलिटी टेस्ट जरूर होता है। उसको अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं। कई जगहों पे हम उसे इंटरव्यू कह देते हैं, कई जगहों पे हम उसे कहते हैं 1-to-1 इंटरैक्शन कह देते हैं। बट इससे पहले कि मैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बात करूं, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से कुछ और बातें भी करूं। ओके, पहले मैं आपको याद दिला दूं, जैसे अभी हमने प्रोमो में देखा, हमारी नवरात्रि सेल चल रही है। हमारी नवरात्रि सेल चल रही है जिसपे डिस्काउंट है 59 आप करें, आपको मिलेगा, टोटल कोर्स में डिस्काउंट मिलेगा। और कोड है जोश, कोड है हमारा जोश, कोड है हमारा जोश, JOSH, कोड है हमारा जोश, हमारा कोड रहेगा जोश का। हमारा कोड है जोश, JOSH, जोश कोड यूज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। डोंट मिस इट, प्लीज मेक यूज ऑफ दिस ऑफर इमीडिएटली। नवरात्रि सेल्स का ऑफर है, 23 तारीख तक वैलिड है, प्लीज। ओके, आगे चलते हैं। कैपएफ में जो है पहले जो 2 एग्जाम होते हैं वो होते हैं रिटर्न। ओके, CAPF में जब हमारे जो 2 पहले एग्जाम होते हैं दोनों रिटर्न होते हैं, और इनका टोटल जो आपको कॉस्टिंग आती है, इनकी जो टोटल नंबरिंग आती है वो होती है 450 की। इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 450 मार्क्स, याद रखना, टोटल मार्क्स है 450 मार्क्स। तो जब आप इसको रिटर्न एग्जामिनेशन को कर लेते हैं तो उसके इमीडिएटली बाद आता है हमारा रिटर्न एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपने रिटर्न एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया है, आप उसकी वेट कर रहे हैं और उसके बाद आप जा रहे हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। बच्चों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों के लिए होता है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। हां, थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, लाइक शॉर्ट पुट इज नॉट देयर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इट इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एग्जाम होते कौन कौन से हैं। ओके, अब एग्जाम होता है PET में, पहला होता है 100 मीटर्स, 800 मीटर्स, I think my pen is slightly, don't worry. Then long jump. Then comes shot put. Shot put only for male. Only for males. याद रखना, shot put is only for males. इसको भी आपने पास करना है। अगर आप इसे पास नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। याद रखिए, इसमें टाइम लिमिट्स हैं हर एक की, हर चीज की हमारे पास यहां पे टाइम लिमिट है और हमें उस टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए चलना है। ना आपने बहुत जल्दी करनी है, ना आपने बहुत देर करनी है। अगर आप बहुत जल्दी करते हैं तो बढ़िया है, इट विल गो इन फेवर ऑफ यू। बट अगर आप लेट आते हैं देन यू मे बी डिस्क्वालिफाइड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। याद रखना, अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम्स के ज्यादा टाइम लेते हैं देन यू मे बी डिस्कार्डेड और यू मे नॉट बी फिजिकली फिट। याद रखना, इसलिए जिस दिन से आप कैपएफ के पेपर की तैयारी करते हैं उसी दिन से अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए आप इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपने जो अपना इतना काम कर रहा है, पेपर्स क्लियर कर रहे हैं, वो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तरफ से बैकआउट ना हो जाएं या उसमें से लेफ्ट आउट ना हो जाएं। इसलिए बच्चों, कैपएफ के पेपर के साथ साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब शुरू कर दें। ओके, तो 100 मीटर्स, 800 मीटर्स, लॉन्ग जंप फॉर मेल एंड फीमेल, शॉर्ट पुट ओनली फॉर मेल्स।
एम आई क्लियर? आई होप आप लोगों को पता लग रहा है। अब चलते हैं आगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आता है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। अब आज हम जो बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है, वो है कि ये हमारा जो इंटरव्यू है, ये हमारा पर्सनल इंटरव्यू जो है, ये और एसएसबी का इंटरव्यू कैसे डिफरेंट है। हाउ आर दीज टू डिफरेंट? एसएसबी, हाउ इज एसएसबी एंड कैपेफ का इंटरव्यू डिफरेंस कैसे है? इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? पहली बात, एसएसबी का एसएसबी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कहां होता है? एसएसबी बोर्ड्स में होता है, जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इलाहाबाद, भोपाल, ये अपना नेवी का है तो कोयम्बटूर, वाइजैग, एयरफोर्स का है तो देहरादून। तो ये एसएसबी बोर्ड पूरी तरफ फैले में है। और एसएसबी जो होता है ना, ये 5 डेज का होता है, ये 5 दिन का होता है इंटरव्यू। दिस इंटरव्यू इज फॉर 5 डेज। ये 1 दिन 2 दिन के अंदर खत्म नहीं होता। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ओके। बट कैपेफ का जो इंटरव्यू होता है उसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। सो देयर इज ए वास्ट डिफरेंस। इसमें इन 5 दिनों में आपको, इन 5 डेज में दे आर चेकिंग यू फॉर योर साइकोलॉजी, दे आर चेकिंग यू फॉर योर फिजिकल फिटनेस, दे आर कैरिंग आउट ए पर्सनल इंटरव्यू। यहां पे ये सब हो रहा है और ये पूरे 3 दिन, पूरे 5 दिन स्प्रेड आउट रहता है, ओके। पहले दिन स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 2 और उसके बाद होता है मेडिकल। यहां पे पर्टिकुलरली पर से कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अलग से नहीं होता। एसएसबी के लिए कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे कैपेफ में होता है। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? ओके, हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ इधर होता है, एसएसबी में नहीं होता है। एसएसबी में 5 दिन में आप साइकोलॉजिस्ट है। अब साइकोलॉजिस्ट के भी कई सारे टेस्ट होते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके भी टेस्ट हैं। देयर आर नियरली अराउंड 4 टेस्ट, 4 होते हैं, ओके। उसके बाद जीटीओ होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इसके साथ आप 2 दिन रहते हैं, 2 डेज। इसमें आप 1 डे हैं, 1 डे। बट इसके पास कितने टेस्ट होते हैं? टेस्ट कितने हैं इसके? ही कंडक्ट 9 टेस्ट, 9 टेस्ट कंडक्ट करता है। इसके अलावा आपका होता है इंटरव्यू, विच इज 1-on-1। और जैसे मैंने कहा कि ये कहां होते हैं? एसएसबी में। और एसएसबी पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड आउट है, आर्मी की अलग, नेवी की अलग, एयरफोर्स की अलग। वेयर एज जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं कैपेफ के, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ एक जगह होता है, वो है यूपीएससी में। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ एक जगह होता है, वो है यूपीएससी में। आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आपका इंटरव्यू कहां होगा? यूपीएससी में। और यूपीएससी में आपका इंटरव्यू बिल्कुल उस तरीके से होता है, उसी लेवल पे होता है जिस तरीके से किसी भी यूपीएससी के स्टेज का इंटरव्यू होता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईएफएस हो, किसी भी यूपीएससी सर्विस कमीशन के रिलेटेड जो भी रिटन एग्जामिनेशन आप देते हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो यूपीएससी में होते हैं। और सिमिलर बेसिस पे आपका भी होता है। इंपॉर्टेंट है कि ये 1 डे टेस्ट होता है। 1 डे टेस्ट भी नहीं, आई वुड से जब आपको बुलाया जाता है उसके बाद विद इन 40 मिनट्स आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जो आपका कैपेफ का है, इसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। इस पर्सनैलिटी को हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये आपकी नॉलेज बेस चेक करने के लिए है। एसएसबी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक कर रहा है। एसएसबी में हम क्या चेक कर रहे हैं?
इन एसएसबी वी आर चेकिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एसएसबी में हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक कर रहे हैं। कैपएफ में हम नॉलेज बेस्ड एक्सरसाइज चेक कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम। तो ये एक अलग तरीके का है, ये एक अलग तरीके का है। ये पूरा कैपएफ का इंटरव्यू यूपीएससी में आपका 40-50 मिनट में खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ, अनलेस दे वांट टू कैरी आउट मोर सर्च ऑन यू तो वो करेंगे, नहीं तो 40 से 50 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। एसएसबी में जब हम इंटरव्यू करते हैं जो है उसके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर आपको देखते हुए याद रखना है कि आपका जो इंटरव्यू है उसके टोटल मार्क्स हैं 150। याद रखना, रिटर्न के कितने थे? रिटर्न में वी हैड 450 मार्क्स, इंटरव्यू 150 मार्क्स, टोटल 600 मार्क्स, टोटल 600 नंबर हो गए ना। आपका जो मेरिट बनना है वो कंबाइंड मार्क्स पे बनना है 600 पे। और अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा कर दिया तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी हाई। इंटरव्यू के मार्क्स में अगर आप 150 में से 130 140 ले लेते हैं, यू विल जंप अप इन द मेरिट लिस्ट। तो इसलिए पर्सनल इंटरव्यू प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ सीएपीएफ। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 450 और 150, ये 150 आपको मेरिट में ला भी सकते हैं। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं किया तो आपकी जो रिटर्न की मेहनत है, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मेहनत है, वो भी बेकार हो जाएगी। तो बच्चों, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रिटर्न के बाद अपने इंटरव्यू की तैयारी पूरी करनी है। और जो आप डैफ भरते हैं वो डैफ बहुत केयरफुल्ली भरिएगा, क्योंकि डैफ जो इंटरव्यू वाले हैं, इंटरव्यू वाला जो है आईओ जो आपका पैनल है वो कहां से क्वेश्चन पूछेगा? आपके डैफ से। अब सबसे बड़ा डिफरेंस एसएसबी में इंटरव्यू जो होता है वो होता है 1-to-1। एसएसबी में जब हम इंटरव्यू करते हैं, एसएसबी में इंटरव्यू जो होता है वो होता है इंटरव्यू इज 1-to-1, 1-on-1। वेयर एज यूपीएससी में देयर इज ए पैनल एंड देयर इज ए प्रेसिडेंट। पैनल में भी एक प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ओके, ये पैनल आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इट इज कंडक्टेड बाय द पैनल। आप बैठे हैं और ये पूरा पैनल है आपका। आप बैठे हैं और ये आपका पैनल आपके सामने बैठा है। आप अकेले हैं और ये पूरा पैनल आपके साथ बैठ जाता है और ये आपको काम कराता है। तो यहां से लेके यहां तक ये चारों जने, ये ही में भी प्रेसिडेंट, member, these all are member, he is the president। तो ये सब मिलके आपका इंटरव्यू लेते हैं। इनमें एक हो सकता है कोई आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहा हो, जो आपका साइकोलॉजिस्ट हो, एक जनरल नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हो, एक आपकी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो यू हैव टू नो, दिस इज द डिफरेंस। दिस इज नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू। एंटायर इंटरव्यू इज टू टेस्ट योर नॉलेज। क्या टेस्ट कर रहा है वो? टेस्ट क्या कर रहा है इंटरव्यू में? आपकी नॉलेज। दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। वेयर एज जब आप एसएसबी में जाते हैं तो बहुत कुछ, आपकी पर्सनैलिटी भी टेस्ट कर रहा है, आपका साइकोलॉजी भी टेस्ट कर रहा है, आपके फिजिकल स्किल्स भी चेक कर रहा है, आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट भी चेक, बहुत सारी चीजें चेक कर रहा है, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 दिन के अंदर। वेयरएज यहां पे आपका जो इंटरव्यू है वो नॉलेज बेस्ड पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं रिटर्न के लिए, साथ साथ आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की, व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ डे टू डे इन इंडिया एंड अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर आपको अप टू डेट रहना है,
यू कैन नॉट डू ए कंप्रोमाइज एट ऑल। आप कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है डे वन से, राइट फ्रॉम डे वन से यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डे वन से यू मस्ट प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के आसपास क्या हो रहा है इनका। वहां पे हम लेक्चरेट कराते हैं, वहां पे हम एसएसबी में हम आपको ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं। यहाँ कोई जीडी नहीं है, यहाँ कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, आपकी एजुकेशन बेस्ड नॉलेज, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी करंट अफेयर। सो यू हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम डे वन। तो डे वन मीन्स जिस दिन आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ मैंने क्या कहा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की भी और इंटरव्यू की भी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। एम आई राइट? एम आई क्लियर अबाउट इट? आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ब्रीफिंग यू। एक मिनट बच्चों, लेट मी सी व्हाई इट इज नॉट कमिंग अप। ओके, नेक्स्ट, जब आप पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट करते हैं तो इसमें जो बंदे होंगे, जो आपके मेंबर्स होंगे, प्रेसिडेंट आपसे इंटरेक्शन शुरू करेगा, उसके बाद वो पैनल को कई बार इंट्रोड्यूस करता है, कई बार नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज फॉर योर इंटरव्यू, जब आप कैपअप के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैपअप के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ड्रेस प्रॉपरली, जहां तक हो सके एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे वो कहते हैं सूट पहन के आना, टाई पहन के आनी है, पहन के जाइए। टाई में जो शर्ट है वो कॉन्ट्रास्ट में होनी चाहिए आपके सूट के। टाई ढंग से पहनना, पूरी ऊपर तक बंद होनी चाहिए। आपके बाल अच्छे से ग्रूम्ड होने चाहिए। आपकी दाढ़ी है तो शेव होनी चाहिए ढंग से। अगर आपकी बियर्ड है तो बियर्ड को अच्छे से ट्रिम करके जाना। दाढ़ी, आपकी दाढ़ी इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। अगर आप क्लीन शेव है तो अच्छे से शेव करके जाना है। ओके, गेट योर सेल्फ ग्रूम्ड नाइसली। ओके, जब आप जा रहे हैं, आपकी टाई इतनी टाइट ना हो कि आपका गर्दन दबे और इतनी लूज भी ना हो कि वो ऑड लगे। तो आपको ड्रेसअप बहुत ढंग से होना है। जब आप अंदर घुसेंगे इंटरव्यू के लिए, जब आप परमिशन पूछेंगे तो परमिशन लाउड एंड क्लियरली पूछना है और विश करना है सबको। अंदर आने के बाद पहले बार ड्रेस, देन परमिशन टू एंटर। एंटर करने से पहले आपने परमिशन लेनी है। ओके, एंटर करने से पहले परमिशन लेनी है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, विश, उसके बाद आपने विश करना है सबको। यू हैव टू विश। हो सकता है देयर मे बी 2 फीमेल्स, हो सकता है देयर मे बी ओनली 1 फीमेल। तो आपको हर एक को भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग लेडीज, और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वट एवर यू वॉन्ट टू से। आइडियल इज मैम एंड सर, आइडियल इज मैम एंड सर। विश, डोंट सिट डाउन इमीडिएटली अनलेस यू आर टोल्ड टू सिट। जब तक आपको कुर्सी पे बैठने के लिए कहा ना जाए प्लीज टेक योर सीट, आप खड़े रहेंगे कुर्सी के पास। इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको मेंटेन करना है। आप एक बार बैठ गए तो बार बार अपना पोस्चर चेंज मत करना। जिस पोस्चर में बैठ गए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन ए गुड आई कांटेक्ट। सॉरी, आपने अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट पक्का से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर आप इनसे बात कर रहे हैं तो इनसे बात कर रहे हैं तो इनसे बात कर रहे हैं तो इनसे। यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद द पर्सन विद हुम यू आर टॉकिंग। जिस किसी से भी आप बात कर रहे हैं उससे आपको अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है कंटिन्यूअसली। बाय एनी मीन्स यू हैव टू कंटिन्यूअसली मेंटेन आई कांटेक्ट। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बी वेरी क्लियर, टेल देम कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। तुक्का मारने से अच्छा है कि बोल दीजिए कि सर मुझे पता नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो बोल दिए कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। गलत आंसर देने से अच्छा है कि ये बोल दिया जाए कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि उनको मालूम पड़ता है कि आप कितने ट्रुथफुल हैं, कितना सच बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप गैस लेना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। सर, आई एम नॉट 100% श्योर, पर मैं इसके ऊपर एक बार ट्राई कर सकता हूं। इफ दे से यस ट्राई इट,
देन यू कैन ट्राई, बिकॉज नाउ उनको पता है, अब उन्हें मालूम है कि आपको 100% इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, सो इट विल नॉट गो अगेंस्ट यू, इट विल नॉट गो अगेंस्ट यू। तो बच्चों, अगर नहीं आता तो या तो कह दीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, या कह दीजिए कि आई नो पार्शियली अबाउट इट, क्या मैं इसकी ट्राई ले सकता हूं। लेट द बोर्ड डिसाइड, लेट द पर्सन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो डिसाइड करे। ओके, जहां तक हो सके हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करना है, हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करना है। जो आपका हैंड्स है, हैंड्स मूवमेंट मिनिमम। अपना बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना है, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है, बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इंटरव्यू के दौरान कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, प्लीज टेल देम टू रिपीट इट। गलत आंसर देने से अच्छा है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिक्वेस्ट देम, सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सर, क्या एक बार मुझे आप दोबारा बता सकते हैं। नेवर बी इन हरी टू आंसर, कभी भी किसी जल्दी में मत रहना, पहले क्वेश्चन को सुनो। तो 3 चीजें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट लिसन, देन अंडरस्टैंड, एंड देन रिप्लाई। सॉरी, मेरा डी नहीं आया यहां पे, आई एम वेरी सॉरी। ओके, देन यू अंडरस्टैंड। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कर रहे हैं तो आपको इसको करना पड़ेगा। पहले लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन ओपन योर माउथ। अगर आप जल्दी मुंह खोल देंगे और आपका आंसर गलत हो गया, देन इट विल गो अगेंस्ट यू। तो जेंटलमैन, ऑलवेज टेक टाइम, लिसन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन रिप्लाई द क्वेश्चन। आई होप these tips which I am giving you will help you in your things। ये चीज आप एसएसबी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू वहां भी हो रहा है, पर अंतर क्या है, वहां पे ये लोग नहीं होंगे आपके साथ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैडम नहीं होंगे, सर नहीं होंगे, तो आपका 1-to-1 इंटरव्यू चलेगा। देयर विल बी ओनली 2 पर्सन इन एसएसबी। एसएसबी में आप सिर्फ 2 जने होंगे, एसएसबी में होंगे तो आप 2 जने होंगे, एक आप और दूसरे ये। ओनली 2 ऑफ यू विल बी देयर, ओनली 2 ऑफ यू, ये सब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 1-to-1 इंटरव्यू है, यहां पे पैनल का इंटरव्यू है। याद रखना, यहां पे पैनल का इंटरव्यू है, वहां पे 1-to-1 इंटरव्यू है। ओके, अब इंपॉर्टेंट है डैफ। आप जब डैफ भरते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब भी डैफ भरना है बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि इंटरव्यू जो है, सारे क्वेश्चन विल बी बेस्ड फ्रॉम योर डैफ। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर डैफ। क्वेश्चन जो है विल कम फ्रॉम डैफ। जो आपने डैफ में भरा है उसको पढ़ के वो पूछेंगे आपके, चाहे वो आपके स्कूल के बारे में हो, चाहे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी के बारे में हो। ओके, सो प्लीज जब आप डैफ भर रहे हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ, रीड इट, और उसके लिए आपने देखना है कि आपने क्या पढ़ा है। आप पर्टिकुलर मेडल, प्राइज, स्कॉलरशिप्स के बारे में, गेम्स के बारे में, पोजीशन, डिस्ट्रक्शन, लीडरशिप पोजीशन हेल्ड, इनमें से किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें पार्टिसिपेट किया उसके बारे में आपको एडिक्वेट जानकारी होनी चाहिए। अगर एडिक्वेट जानकारी नहीं होगी, then there will be a problem for you people. So my humble request, at any given stage of time, you should not miss out anything in your DAF, and आपको अपने डैश में जो भी लिखा है उसके बारे में ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50% से 60% नॉलेज उस चीज के बारे में होनी चाहिए। चाहे वो आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया है, चाहे आपने उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी है, चाहे आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, चाहे आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, बट उन सब के बाद आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और मैं एक मेंबर जो है आपसे उस स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है और उसका सही आंसर नहीं देते, तो इसका मतलब भी हमें इंडिकेट करता है कि या तो आपने स्पोर्ट्स खेली नहीं है और आपने हमें बेवकूफ बनाने के लिए डैफ में ये भर दिया।
तो डैप में कुछ भी लिखने से पहले प्लीज नो कि आपको कितना उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, जितना आपने उसके आने में रेलेवेंट है, और उसके ऊपर पूरा पढ़ के जाइए। सपोज आपको फुटबॉल पसंद थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, किसने जीता, कौन कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया, किस कंट्री में हुआ, नेक्स्ट कहां होगा, नेक्स्ट कहां होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। आप कहते हो मैं फुटबॉल खेलता हूं और आपको इंडियन फुटबॉल टीम्स का या इंटरनेशनल बेस्ट टीम का नहीं पता, तो देन इट रेजेस ए क्वेश्चन विच इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। आपको मतलब आपने जो आपकी स्पोर्ट्स है उसके बारे में आपको मालूम पड़ना चाहिए। सपोज यू से आई एम ए क्रॉस कंट्री रनर, तो आपका टाइम क्या है, कितना टाइम लेते हो आप 6 किलोमीटर दौड़ने में। सपोज आपने कहा 6 किलोमीटर, ओके 6 किलोमीटर में इंडिया का रिकॉर्ड क्या है, हु इज द बेस्ट स्प्रिंटर और मतलब क्रॉस कंट्री रनर ऑफ इंडिया, कौन कौन है, किस किस को मेडल मिला है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा, आपने जो भी डैफ में लिखा है उसके बारे में आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए। यू कैनॉट मिस आउट एनीथिंग, यू जस्ट कैनॉट मिस आउट एनीथिंग। सो वंस अगेन बच्चों, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जब हम एसएसबी की और इसकी बात करते हैं, सॉरी अपने पर्सनल इंटरव्यू कैपएस के पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो 5 दिन का प्रोसेस है, ये 1 दिन में भी 40 मिनट का प्रोसेस है। वहां पे भी पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर वो 1 to 1 होता है, और जब वो पर्सनल इंटरव्यू वहां होता है तो वो भी 40 से 50 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, मैक्सिमम खींचेगा तो 50 मिनट। वहां पे भी वो आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं, बट यहां पे जो इंटरव्यू है, ये जो है आपका पैनल आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कर रहा है। वहां पे वो कई और चीजें करते हैं, जैसे मैंने कहा वहां पे वो चेक करते हैं आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। यहां पे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक नहीं हो रही, यहां पे आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड है, आपका नॉलेज बेस्ड है। वहां पे वो आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक कर रहे हैं जो मैंडेटरी है उन्हें फौज के लिए। आई होप आई हैव बीन एबल टू कवर द एंटायर थिंग। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूं नवरात्रि सेल के बारे में, विच इज देयर ऑन 21st to 23rd। आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। प्लीज मेक श्योर कि आप इसके लिए अप्लाई करें, गेट द रिबेट। यू कैन गेट एक्स्ट्रा रिबेट एंड ऑल्सो जो आपने अप्लाई किया, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है यू मे विन ए फ्री ट्रिप टू वैष्णो देवी। यू मे विन ए फ्री ट्रिप टू वैष्णो देवी। और जैसे मैंने कहा कि कोड क्या है, जोश, JOSH, जोश। ओके, तो इस ऑफर को भूलिएगा नहीं, ये 23 मार्च तक अवेलेबल है। इसको अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SSB इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। ऑन बिहाफ ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, आई थैंक यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।